और वह पूरे 1 साल तक जेल में बंद रहता है, जहाँ उसे सख्त टॉर्चर सहना पड़ती है। भारी बारिश वाले दिन उसे जेल से बाहर घसीटा जाता है। उसका शरीर कमजोर हो चुका होता है। उसकी पत्नी और बेटा उसे खाना देते हैं और बताते हैं कि उनके लोग क्षेत्र छोड़ चुके हैं। उसे यह भी पता चलता है कि मीका को महल ले जाया गया है, क्योंकि उसके मोर्निंग का साल समाप्त होने वाला है और विवाह की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह सुनकर ओइशी के अंदर बदले की आग फिर भड़क उठती है। ओइशी अपने बेटे शिकारा से पूछता है कि काई का क्या हुआ। तब उसे पता चलता है कि काई को दूर देश में गुलाम बनाकर बेच दिया गया है। यह सुनकर ओइशी समझ जाता है कि उनके दुश्मनों ने हर मजबूत सहारे को उनसे दूर कर दिया है। खाना खाने के बाद ओइशी खड़ा होता है और अपने बेटे से तुरंत 3 घोड़े तैयार करने को कहता है। उसकी पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओइशी कहता है कि दुनिया को बता दो कि हम अलग हो गए हैं। यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ। वह अपनी पत्नी से विदा लेता है, शिकारा को कुछ जरूरी बातें समझाता है और फिर घोड़े पर सवार होकर काई को खोजने निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर अब केवल बदले का संकल्प होता है। लंबी खोज के बाद जब वह काई को ढूंढता है तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। उसे जबरदस्ती लड़ाया जा रहा होता है। नशे में डूबे लोगों के मनोरंजन के लिए उसे मौत तक लड़ने पर मजबूर किया जाता है। ओइशी उससे बात करने के लिए खुद भी योद्धा बनकर अखाड़े में उतरता है, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिससे वह काई के पास पहुंच सके। लेकिन काई अब पहले जैसा नहीं रहा होता। पिछले 1 वर्ष की यातना ने उसे लड़ने की मशीन बना दिया होता है। वह ओइशी को पहचान नहीं पाता और लगातार उस पर हमला करता रहता है, जैसे उसके अंदर की आत्मा मर चुकी हो। ओइशी बार बार कहता है कि मैं ही